ग्रुप थ्योरी में आज हम देखेंगे ऐसे ग्रुप्स के एग्जाम्पल जो कि नॉन अबिलियन होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम अबिलियन ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। आज हम नॉन अबिलियन ग्रुप्स के एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, नॉन अबिलियन ग्रुप में सबसे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल जो है वो आपको बहुत बार याद भी रखने पड़ते हैं कई सारी चीज़ों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, तो आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान भी रख सकते हैं, इसको आपको याद करना होगा। क्वाटर्नियन ग्रुप, क्वाटर्नियन ग्रुप का मतलब होता है, इसको हम डिनोट करते हैं Q8 से, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स आते हैं, इनको डिनोट किया जाता है +-1, +-i, +-j और +-k, ठीक है। ये क्वाटर्नियन और 8 एलिमेंट है, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। अब इसमें ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, Q8 और डॉट करके। अब ये अबिलियन, पहले तो ये देख लेते हैं ये ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो सेट बनाता है ये आपका ग्रुप बनाता है। उसके लिए आपको ग्रुप बनाने के लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर होता है कि नहीं? क्लोजर का मतलब होता है इसके मैं किसी भी 2 एलिमेंट को आपस में सॉल्व करूँ तो मुझे फिर से इसी ग्रुप का ही एलिमेंट दिखना चाहिए, तो क्लोज हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अब आप देख लीजिए, खुद ही देखिए, 1 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँगी तो एलिमेंट खुद मिल जाएगा, ठीक है। अब i-j का कैसा ऑपरेशन होता है? i इंटू जे करेंगे तो आपको मिलेगा, ये इक्वल आ जाएगा आपके के। इसी तरीके से j इंटू के करेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपके i के। और अगर आप k इंटू आई करेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा j के, क्लॉकवाइज में, जैसे मतलब i j k। तो i j अगर कर रहे हैं तो आपका k आएगा, j और k कर रहे हैं तो आपका i आ जाएगा, और k और i कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू j आ जाएगी। लेकिन अगर आप इनका डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी कि j डॉट i कर दें तो वैल्यू -k आ जाएगी, k डॉट j करेंगे तो -i आएगी, और i डॉट k करेंगे तो -j आ जाएगा, ओके। और सिमिलरली i स्क्वायर, j स्क्वायर और k स्क्वायर करेंगे तो इन सब की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 के इक्वल। और साथ ही i इंटू j इंटू k करेंगे तो भी -1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि i इंटू जे का मतलब क्या हुआ? k, और k इंटू के फिर से -1 होता है। तो ये इसमें ऑपरेशन यूज़ होते हैं, ओके। अब आप देख ही रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन बनेंगे जो भी बनेंगे इसमें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं एलिमेंट में। 1 इंटू आई करेंगे तो कितना बनेगा? फिर से आई आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं वो सब इसी के ही एलिमेंट्स बने हैं। तो इस तरीके से ये जो सेट है वो क्लोजर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो कुछ नया है नहीं। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है, अगर मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, i j k कर लीजिए, तो अगर मैंने 3 एलिमेंट का मैं ब्रैकेट चेंज कर दूँ, पहले ब्रैकेट इसमें रखा था, अब ब्रैकेट इसमें रख के सॉल्व करूँ तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आएगा j और k को वैल्यू लिखेंगे तो i आ जाएगा, और इसकी वैल्यू सॉल्व करके -1 आएगी। इसमें सॉल्व करेंगे तो i इंटू जे की वैल्यू k आ जाएगी, k इंटू के इज इक्वल टू फिर से -1 आ जाएगा। तो एसोसिएटिव तो है। थर्ड आता है आपका, इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी का मतलब एक एलिमेंट ऐसा आना चाहिए जिसको मैं किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर फिर से वही एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा? मल्टीप्लिकेशन में तो हमेशा 1 ही या यूनिटी ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वही एलिमेंट खुद मिल जाएगा। जैसे 1 इंटू आई करेंगे तो आई मिल जाएगा, 1 इंटू -i करेंगे तो -i मिल जाएगा। तो इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन सा हो गया? आपका 1 का हो गया। लास्ट आता है आपका इन्वर्स का, ठीक है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? a का इन्वर्स अगर b है तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके मुझे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और यहाँ पे आइडेंटिटी कितनी है? 1। तो अब आप बताइए, मैंने मान लीजिए a का इन्वर्स ढूंढना है, जैसे 1 का इन्वर्स ढूंढना है तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1 खुद का इन्वर्स होगा, 1 इंटू 1 करके 1 आ जाएगा। i का इन्वर्स बताइए, i को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले? तो i को अगर मैं -i से मल्टीप्लाई करती हूँ तो i स्क्वायर -1 बनेगा, एक और +1 बन जाएगा। इसी j का इन्वर्स -j होगा, और k का इन्वर्स -k हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सारे ही एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है तब हम कहते हैं जो क्वाटर्नियन ग्रुप है, ये जो Q8 है वो ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ग्रुप तो हो गया। अब हम कह रहे हैं ये नॉन अबिलियन कैसे है? नॉन अबिलियन का मतलब है ये कॉम्पिटेटिव नहीं होगा। तो कॉम्पिटेटिव नहीं ही है ना। कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर सारे एलिमेंट्स के लिए अगर
चाहे ए इंटू बी करिए चाहे बी इंटू ए करिए, अगर आंसर सेम आता है, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज करने पे, तो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव अगर ऐड हो जाता है तो हम कहते हैं वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप है। तो क्या ये कॉम्यूटेटिव है? आप देखिए आई इंटू जे कर रहे हैं तो के आ रहा है, लेकिन जे इंटू आई कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस के आ रही है। तो एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए तो आप कह सकते हैं ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल रहे हैं, जे इंटू के कर रहे हैं तो आई आ रहा है, लेकिन के इंटू जे कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे के इंटू आई कर रहे हैं तो जे आ रहा है, के इंटू जे कर रहे हैं तो -i आ रहा है। तो आप देख रहे हैं अगर आप उसकी जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो चेंज कर देते हैं तो आपकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ग्रुप है वो एक अबेलियन ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वार्टरनियन ग्रुप जो है वो इसको कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप बनता है बट अबेलियन ग्रुप नहीं बनता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको कहते हैं हम जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप कहा जाता है इसे। ठीक है, तो जनरल लीनियर ग्रुप में क्या होता है? देखो, जी से जनरल, एल से लीनियर। ठीक है, अब ये 2R का क्या मतलब है? इसका मतलब है जनरल, इसमें वो सारी मैट्रिसेस आती हैं। ठीक है, इसमें सारी मैट्रिसेस आती हैं ऑफ ऑर्डर 2x2 विच आर इन्वर्टिबल। ठीक है, विच आर इन्वर्टिबल। ओके, ये क्लियर हो गया। कितने ऑर्डर की? 2 लिखा है, इसका मतलब 2x2 की मैट्रिसेस है। और दूसरी भी इन्वर्टिबल होनी चाहिए। तो कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है? जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है अगर, तो उसे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कहते हैं। अब इस आर का मतलब क्या है? अब देखो, मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको इन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अगर ये जो एलिमेंट जिनकी ज़रूरत पड़ रही है, अगर ये सारे नंबर आप रियल नंबर्स ले लेते हैं तो हम इसे कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। 2R करके डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं अगर ये एलिमेंट, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते थे जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 और यहाँ पे आप C लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एंट्रीज जो है मैट्रिसेस के अंदर की, ये जिस भी कह सकते हैं सेट से होंगी उसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ये GL2R क्या है? एक बार फिर से मेंशन कर देते हैं इसमें। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2, यहाँ पे यहीं पे डायरेक्ट लिख लेते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 ओवर R, यानी कि ओवर रियल नंबर्स लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑपरेशन लेंगे, चूँकि हम इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑपरेशन भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब आपको बताना है क्या ये जो ग्रुप बन रहा है, क्या ये सेट जो है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता है? तो सबसे पहली चीज़, क्या ये क्लोज होगा? तो देखिए क्लोज, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ये कितने ऑर्डर का है? 2x2 का है। दूसरा मैट्रिक्स बी है, ये भी कितने ऑर्डर का है? 2x2 का है। दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर से कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? मान लीजिए सी बना, वो भी कितने बनेगा? 2x2 का ही बनेगा ना, तो क्लोज हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होगा? ए बी सी, 3 मैट्रिक्स ले लिए, ये भी 2x2 का, ये भी 2x2 का, सब 2x2 के ही होंगे। तो अगर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर क्या करूं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो एसोसिएटिव भी हो गया। थर्ड आता है आपका आइडेंटिटी। तो आप बताएंगे इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आइडेंटिटी सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, जो कि 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको मैं किसी भी 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करूँगी। मान लीजिए 1 0 0 1 से मैं इस जनरल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे फिर से ACBD यही मिल जाएगा। ठीक है, तो A इंटू आई इज इक्वल टू A, तो I क्या हो गया? आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कह रहे हो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का सेट है, यानी कि सबका डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉन इक्वल टू 0 होगा। अगर इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि A इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, तो सिंपल है, A इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही रहा है तो इन्वर्स भी सबका अपना आ रहा है। ठीक है, अब जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया इस सेट ने, इसका मतलब ये ग्रुप तो बन गया। अब नेक्स्ट बात आती है, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जिसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव वाला। तो क्या ये कॉम्यूटेटिव भी होगा?
तो इसके लिए कॉम्पिटेटिव प्रूफ करने के लिए आपको दो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, कोई सा भी। मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स ले लीजिए, एक बी ले लीजिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। 1 0 1 1 ये किसका एलिमेंट होगा? इसका एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि 2 ऑर्डर का है और इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो कैसे हैं? रियल नंबर है। और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी आपका 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि इन्वर्टिबल भी है। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे बी भी ले लीजिए। ये मान लीजिए लिए हमने 1 1 0 1 ले लिया, तो इसमें भी देखिए इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 1 आएगा, यानी कि इन्वर्टिबल होगा और ये इसका जनरल लीनियर ग्रुप का ही एलिमेंट है। तो अब क्या करिए? a इंटू बी करिए। तो a इंटू बी करेंगे तो कितना मिलेगा? a इंटू बी करके सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 बनेगा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 0 और ये बन जाएगा 1। तो ये तो ए बी आ गया। अगर आपने इससे बी ए निकाला तो बी ए करने के लिए इसको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। बी पहले लिखेंगे और ए आपको यहाँ पे बाद में लिखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू देखिए सॉल्व करके कितनी बनेगी? 1 बन जाएगी। इसमें सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है, इसमें सॉल्व किया तो ये आ रहा है। क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम मैट्रिक्स तो नहीं है, यानी कि इस वाले केस के लिए ए बी और बी ए बराबर नहीं है। तो अगर आप एक भी ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लेते हो जिसमें आपका कॉम्पिटेटिव वाली डिफरेंशिएशन नहीं होल्ड होती है तो वो आपका अबिलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 है ओवर आर, ये भी आपका एक कॉम्पिटेटिव ग्रुप नहीं है, यानी कि अबिलियन ग्रुप नहीं है। ग्रुप है बट अबिलियन ग्रुप नहीं है। तो आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। आप एक बहुत अच्छा जो आपका बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं परमुटेशन ग्रुप, ये भी आपका कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कॉम्पिटेटिव नहीं होते, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे नॉन अबिलियन ग्रुप के लिए। फिलहाल तो जो ये हमने बेसिक एग्जाम्पल्स थे वो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको अबिलियन ग्रुप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोजिशन टेबल क्या होती है और उसमें कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे।